समय हम वसई के कांग्रेस भवन में आए हुए हैं और यहाँ पर एक पत्रकार परिषद होने जा रही है जिसे संबोधित करेंगे राजेश शर्मा जी, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित प्रभारी हैं यहाँ के इलेक्शंस के लिए। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है वसई विरार में कांग्रेस के प्रेजेंस को लेकर और क्या कुछ उनके जो मुद्दे अभी आने वाले इलेक्शंस में होने वाले हैं। संवाद साधणार आहे। त्याचबरोबर आमच्याबरोबर कॅप्टन सत्यम ठाकूर आहेत, जे नालासोपारा विधानसभेसाठी प्रभारी म्हणून आहेत। यावेळेला प्रत्येक विधानसभेसाठी प्रभारी आहेत आणि जिल्ह्यासाठी प्रभारी जे आहेत राजेश शर्मा आहेत। आमचे अण्णासाहेब भट्ट सभागृह ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विकास बंधू आमच्याबरोबर आहेत। गणेश पेंडारी आमचे सचिव आहेत। त्यांचं आणि आपल्या सर्वांचं अनेक जणांना आमच्या वसईतील नेत्या मंडळींना इतर ठिकाणचा देखील प्रभार दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये विधी वर्तक देखील आहेत। ऑनिल अलमेड़ा जी, हमारे ज्येष्ठ नेता विकास वर्तक जी, हमारे सब प्रभारी कैप्टन सत्यम ठाकुर, प्रकाश पाटिल जी और सभी मान्यवर बंधुओं और बहनों, आज पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य कि आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय सतपाल जी ने मुझे यहाँ पे महानगर पालिका चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ का प्रभार दिया है। यहाँ पे अच्छा नतीजा और वसई विरार की जनता को जो मूलभूत सुविधा है वो दिलाने का काम करे। आपको पता है कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ ये अभियान लेकर पूरे देश में उतरे हुए हैं। उसी के अंतर्गत हमने वसई विरार में भी बड़े पैमाने पर उसका नियोजन शुरू कर दिया है। हम आपका सहयोग उसमें चाहते हैं कि जो हमारा विचार है राहुल गांधी का और आम जनमानस का जो पूरे देश का, उसको घर घर तक आपके माध्यम से पहुंचे। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव आप सब लोगों को पता होगा कि अभी 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 31 जनवरी तक सारे चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। उसके तहत हमें अंदाजा है कि 20 या 15 जनवरी को वसई विरार महानगर पालिका में चुनाव होगा। वसई विरार में बहुत सारी समस्या है, अड़चने हैं। अभी मैं हाईवे से क्रॉस कर रहा था, इतने गड्ढे देखे, यहाँ के लोगों से मेरी रेगुलर मुलाकात बातचीत होते रहती है, अनेक समस्या लोग बताते रहते हैं और वो समस्या ऐसे है कि जो समाधान आसानी से हो सकते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। कुछ मोनोपोली, कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट, कुछ डिक्टेटरशिप, बहुत सारी मात है। अभी भी प्रशासन के लोगों पे जो शिकंजा हुआ है, कई इंक्वायरी कार्य, मतलब जो भी पूरे महाराष्ट्र की अड़चने हैं वो सब वसई विरार में, इसको भी हम दूर करने का काम अपने कार्यकाल में करेंगे। ये महानगर पालिका चुनाव वसई विरार को तो स्वच्छ और विकसित करने का हमारा हेतु होगा ही, हरा भरा मेंटेन करने का, टिकाने का, उसका हरा भरा वातावरण बिल्कुल नष्ट नहीं होने पाएगा। लेकिन उसके साथ वसई विरार का जो प्रशासन है, जो जनता से एकदम दूरी पर है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि वो मालिक है और जनता नौकर है। बोलते हैं ना, मतलब कि अगर डंडा लेके खदेड़ रहे, मतलब जैसे, मतलब जनता को, मतलब कोई परवाह नहीं है जनता को वसई विरार के प्रशासन की किसी कारण से, उसको हम दूर करेंगे। आज आपके बीच में मिलने का ये भाग्य मिला हमको। मैंने अनिल जी को बताया था कि मैं आ रहा हूँ, अपने पत्रकार बंधुओं से भी मुलाकात होगी, जिससे कि हम समय समय पे हफ्ते में 1-2 बार आने का मेरा प्रयास होगा, कुछ न कुछ उपक्रम यहाँ पे करेंगे तो उसके आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पे जो वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव है, उस चुनाव में अच्छी सफलता अर्जित करने का महाविकास आघाड़ी के तौर पे हमने निश्चित किया है और आगे बढ़ते जाएंगे। ऑनिल अलमेड़ा जी हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे अध्यक्ष, वो हमारे नेता रहेंगे, उनके नेतृत्व में वसई विरार का महानगर पालिका का चुनाव महाविकास आघाड़ी के तर्ज पे ही हम लड़ेंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं। हमारे बंधु विकास वर्तक जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। वर्तक फैमिली जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को, मतलब हमेशा मैं कहता हूँ कि वसई विरार के तो निर्माता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस को जिसने दिशा दिया, ताराबाई भाऊ साहब वर्तक, उनके परिवार के प्रतिनिधित्व बंधु वर्तक कर रहे, जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, हम उनका भी आशीर्वाद लेंगे। नेतृत्व अनिल अलमेड़ा जी करेंगे और उनके नेतृत्व में हम अच्छी सफलता और जो हमारे कमिटमेंट है पूरे महाराष्ट्र को और देश को, राहुल जी की जो दिशा है उसको पूरा करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस कितनी सीट लेगी वो चर्चा चल रही है। हमारे अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो पूरा समन्वय करके निश्चित करेगी, वो सब इन द प्रोसेस है।
सर यहाँ पर किस तरीके से पहले जो चुनाव हुए 115 सीटें थी, इस बार तो अलग अलग जो है वो बनने वाला है, 3 कहीं पर है, कहीं पर 4 का जो है वो बना रहे हैं, पैनल बना रहे हैं। तो क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी जिसके सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स थे वो इसमें ज्वाइन होंगे? वो अभी हम नहीं कह सकते, वो अभी जब प्रस्ताव आएगा उस पर विचार होगा। आज की जो हमारी महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी एंड एनसीपी, शरद पवार, ये तो निश्चित हम साथ में है, इसमें कोई लेखा जोखा करने की जरूरत नहीं। अब जो आपका ये जो नया प्रश्न आया है, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं, वो मैंने अनिल अलमेड़ा से बात किया है, वो इस पे निश्चित तौर पे जो भी करना है प्रक्रिया करेंगे। हमारा टारगेट है देश से मोदी को हराने का और हटाने का। उसके लिए हमको कुछ भी समर्पण करना पड़ेगा, हम करेंगे, क्योंकि ये देश के अंदर हिटलरशाही हमको नहीं चाहिए और सेक्युलर वोट्स को हम डिवीजन नहीं होने देंगे। किसी को भी चॉइस ही नहीं देंगे कि सेक्युलर वोट्स, कोई सोचे भी कि सेक्युलर वोट का विभाजन हो, ये हम सोचने नहीं, क्योंकि जो लोग भटके हुए हैं उनको अगर किनारे पे लाना है तो पहले तो सेक्युलर वोट्स को ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। तो वो जो पीड़ा जो राहुल जी ने बिहार से चालू किया है वो हम बसई बिहार में नष्ट होने देंगे, उसको और मजबूत बनाएंगे। सर आपने जिस तरह से समस्या गिराई के ऊपर खड़े हैं, इसी तरह से महानगर पालिका तो इसी तरह से अभी और भी यहाँ पर जो मूल समस्या है यहाँ की, उन पर भी क्या कांग्रेस फोकस करेगी? और यस, पूरी ताकत से 100%, 100% सारे प्रश्नों का समाधान के लिए जो भी करना हो करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन भी आगे बहुत सारे चीज मैंने आपको बता दिया, कुछ उसमें बाकी मत रखिए। जो भी अड़चने हैं, एनीवेयर, एनी कॉस्ट, एनी टाइप, सबका समाधान हम करेंगे। बसई बिहार की जनता को स्वच्छ प्रशासन देंगे, पूरा न्याय देंगे और पूरी सुविधा देंगे। और कुछ सवाल? महानगर पालिका का इलेक्शन तो आने वाला है, कांग्रेस नहीं, मैंने बता दिया महाविकास आघाड़ी करके। मेरा परिचय मैं आपको पहले देता हूं, मैं राजेश शर्मा, मुंबई का डेप्यूटी मेयर भी रह चुका हूं। इसके लिए महानगर पालिका पूरा मेरे दिमाग में 1 सेकंड में सब समझ में आ जाता है। और मैं बीएसटी का भी चेयरमैन था, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, मेयर इन काउंसिल कैबिनेट में था, डीपीडीसी में था, महाड़ा का डायरेक्टर था, 17 सरकारी पदों पर रहने का भाग्य मिला है। तो इसके लिए बसई बिहार की जो नसें हैं उसको ठीक करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना प्रेजेंस देखते हैं आप कांग्रेस का यहाँ पर, इसलिए नहीं, मैं समझा नहीं। इस तरह से अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ, इसमें तो हो नहीं पाया। नहीं, वो तो रुका हुआ था। जो पहले हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई प्रेजेंस था नहीं। इस बार आप क्या देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस रहेगा? आज तो आया हूं, अब देखना चालू कर रहा हूं, और जिस दिन नतीजा आएगा उस दिन हम आप मिलकर देखेंगे। कांग्रेस तो ये गलती चालू है, हे बघा, काँग्रेस आम जनताची आहे। राहुल गांधी कायम सांगतात की काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खासदार, आमदारांची पार्टी नाही, आम जनताची पार्टी आहे। काँग्रेसने देशाला आजाद केलं, ही काँग्रेस हे मुवमेंट, हे काँग्रेस आंदोलन आहे। तर जे गळती आपण सांगितलं, ठीक आहे, ज्यांना जायचं असेल त्यांनी स्वखुशीने जावा, पण जे आमच्याकडे येतील त्यांना आम्ही स्वागत करून घेतील। पण निवडणूकच्या जे तिकीट प्रक्रिया आहे, प्रोसेस, ते इलेक्शन कमिटी अनिल अलमेडाजी यांच्या नेतृत्वात ते ठरवतील। पण हे पण मी जिथे आमच्याकडे चांगले उमेदवार आहेत, कार्यकर्ता आहेत, त्यांना आम्ही तिकीट देऊ 100%। जिथे खाली आहे तिथे चांगले डॉक्टर, ऍडव्होकेट, प्रतिष्ठित एनजीओ जे कोणी येत असतील तर त्यांच्या पण स्वागत करू। तो पिछले विधानसभा और दूसरे विधानसभा में कांग्रेस के विधायक चुनाव लड़े, तो ऐसे में कांग्रेस महानगर पालिका चुनाव, इसके पहले का चुनाव में जो रिजल्ट है, ऐसा कांग्रेस कहाँ देखते हैं आप? 2015 की बात 2025 में कर रहे हैं। सुनिए, विधानसभा में यहाँ पे विजय पाटिल जी से हमारे 68,000 वोटों को कुछ मिला है, जो मैं समझ रहा हूँ। वहां संदीप था, नागपाला, उनको 20-22,000 वोट कुछ मिला, जो मेरे समझ में है, कम भी होगा, मुझे पता नहीं। आपको यहाँ की स्थिति मालूम है,
ये बिहार जैसे स्थिति आप समझ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो वोट जहां पे हमारे कैंडिडेट 40-40 हजार वोट से लोकसभा में विधानसभा में आ गए थे, वहां पे हम 20-20 हजार से हार गए। पूरी गड़बड़ी हुई है। हम तो उस गड़बड़ी को ठोकने वाले हैं, गड़बड़ी को रोकने के लिए यहां मैं आया हूं, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे दोनों सीट पे भाजपा जीती है, बराबर ना। वहां पे राजन है और यहाँ पे लेडी है, स्नेहा दुबे जी है, पंडित की डॉटर। यहाँ पे जहां तक मैं समझ रहा हूं ये पूरा मैनेजमेंट है। ये क्या चुनाव जीत सकते हैं? मुझे 1% नहीं लगता, मेरा कोई विश्वास नहीं है कि ये जीत सकते हैं। पूरी मशीनरी को मैनेज किया है। अब राहुल जी ने बिहार में चालू किया है, देश की जनता देख रही। अरे 5 जितना सुबह 7 बजे से 5 जो वोटिंग नहीं हुआ, उतना 5 बजे के बाद 9 बजे रात तक वोटिंग होती है। ये पब्लिक जागरूक है, समझ रही है। लेकिन आज हिटलर के सामने सब साइलेंट है ना। वो डिजिटल हमको डेटा दे रहे हैं कि भाई चलो, अगर वो मतदार यादी का भी देवे तो पता चले। अब एक घर में 20-20 नाम, एक घर में 10 नाम, ये सब मनमानी चल रहा है। अभी यहां का भी निकालेंगे। तो ये जीत को आप बिल्कुल मत करिए। इस बार जो होगा चुनाव, इस चुनाव में उसी गड़बड़ी को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। होगा तो उसमें इस बार हम भिड़ेंगे, इस बार हम और कड़ाई नजर रखेंगे। लास्ट टाइम जो लोगों ने अंदाजा नहीं रखा था, इस बार आम पब्लिक भी इस पे नजर रखेगी कि ये ईवीएम में कैसे गलती इन लोग करते हैं और शाम को 5 के बाद वोट किसका पड़ता है। अभी तो हमको दे नहीं रहे डेटा कि शाम को 5 के बाद किसका वोट पड़ा। एक घर में 8 वोट, 6 वोट एक आदमी के नाम का, इस बूथ में भी वोट है, बाजू के बूथ पे भी वोट है, तो फिर उसको आप हराएंगे क्या? अगर जो 30-40 हजार वोट मैनेज कर लेगा उसको आप क्या हराएंगे? नाला सोपाला का आप क्या हराएंगे? अभी नाला सोपाला का जैसे अभी आपने विषय लिया, नाला सोपाला हाँ आया है ना, तो ऐसे कितने आ रहे हैं? तो अभी राहुल जी ने इश्यू लिया, इसके लिए उस पर आप मत जाइए। आप आने वाले समय में जरूर देखिए जो मत चोरी रुकेगा और कांग्रेस का विजय होगा, क्योंकि वोट लोगों ने कांग्रेस को दिया है, लेकिन इन्होंने चोरी का मात्रा इतना बढ़ा दिया। एक विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000 वोट अगर चोरी होती है, बोगस मैनेजमेंट हो रहा है, व्हाइट मैनेजमेंट, तो उसका क्या हराएंगे? कागज पर जीता है, जनता में हारा है। इसके लिए तो हम लोग हैं आपके साथ। मैं फिर से बोलिए, क्या बोलते? 115 सीटें। हाँ, कितनी सीटें मांगते हैं? हम आज कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज तो मेरा एंट्री हुआ आपके साथ, दोस्ती आज हुई अपनी। अनिल अल्बेड़ा जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और धीरे धीरे हम जिस दिन उम्मीदवार घोषित करेंगे उस दिन आपको हम बता देंगे कि हम कितना जीत रहे हैं। सवाल यह है, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी होगी जो यहाँ पे सत्ताधारी पार्टियों को उखाड़कर फेंक देगी और कांग्रेस यहाँ पे अपनी बहुमत से आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारा गांधीवादी आइडियोलॉजी है। नंबर 1, एक स्वच्छ प्रशासन देने का हमारा इरादा है बहुमत मिलने पर। सेकंड इश्यू, यहाँ पे जो भी समस्या है उसको समाधान करेंगे। जो भी यहाँ पे अराजकता, जो भी अभी मेरे पत्रकार बंधुओं ने प्रश्न में बताया, उसको रोक ठोक फेंकेंगे। ये सारा प्रक्रिया हम जनता तक आपके माध्यम से लेकर जाएंगे और लोगों पे छोड़ेंगे। अगर लोगों को चाहिए तो लोग हमको पसंद करेंगे, और अगर लोगों ने हमको मौका दिया तो हम साबित करके दिखाएंगे। कांग्रेस द्वारा प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए और एक मजबूत दावे के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अब खत्म हुई है। जो कुछ भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से, क्या वो जमीन पर हमें वही देखने मिलेगा? आइंदा दिनों में हम ये जरूर देखेंगे। कैमरामैन अशफाक खान के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए वसई वेस्ट से।